Hello, children. Today we are going to read the poem If I Were an Apple. काश मैं एक एप्पल होता. Learn, recite का मतलब गाइए and enjoy this poem. If I were an apple and grew on a tree, I think I'd drop down on a nice boy like me. I wouldn't stay there giving nobody joy. I'd fall down at once and say, Eat me, my boy. सबसे पहली बात तो आप इसमें ये देखिए कि ये पोयम एक बॉय बोल रहा है ये सोचते हुए कि काश मैं एप्पल होता. अगर वो एप्पल होता तो वो क्या करता. दूसरी बात यहाँ पे आप देखिए कि आई के साथ वर यूज़ हुआ है. आई के साथ वैसे वॉज यूज़ होता है, लेकिन जब हम केवल कल्पना करते हैं काश ऐसा होता तो फिर वर लगाया जाता है. इफ़ आई वर एन एप्पल, काश में एक एप्पल होता एंड ग्रीव ऑन अ ट्री, और ट्री पे उगता. आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई ड्रॉप डाउन ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी. नाइस मीन्स गुड, अच्छे. तो मैं मेरे जैसे एक अच्छे से लड़के के ऊपर गिर जाता. ड्रॉप डाउन का मतलब गिर जाना, फॉल डाउन. आई वुडंट स्टे देयर गिविंग नो बडी जॉय. मैं ऐसा नहीं करता कि मैं वहीं लगा रहता, यानी कि ट्री के ऊपर ही लगा रहता. गिविंग नो बडी जॉय, जिससे किसी को खुशी ना मिलती, क्योंकि जब एप्पल खाते हैं तभी तो खुशी मिलती है ना. तो मैं नीचे गिर जाता खुशी देने के लिए. जॉय मीन्स हैप्पीनेस, खुशी. आई फॉल डाउन एट वंस, मैं तुरंत ही गिर जाता. एंड से ईट मी माई बॉय, और मैं कहता मेरे बॉय मुझे ईट कर लो. देखो ये बॉय है और ये सोच रहा है. यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो ना, बबल में एप्पल बना है, तो ये इसके माइंड में बात चल रही है. Now we will see the word meaning. Apple, आप जानते हो, फ्रूट. Apple is my favorite fruit. Apple is very tasty. ऐसे सेंटेंस बनाने आपको. बॉय, बॉय कहते हैं मेल चाइल्ड को. तो आई एम ए वेरी गुड बॉय, यू आर ए वेरी गुड बॉय, ऐसे बना सकते हैं. ईट, ईट का मतलब होता है टेक एज फूड, खाने के रूप में लेना. आई ईट एन एप्पल अ डे, मैं एक दिन में एक एप्पल खाता हूँ. ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब गिर जाना, फॉल. माई पैन ड्रॉप डाउन, मेरा पैन गिर गया. द एप्पल डिड नॉट ड्रॉप, एप्पल नीचे गिरा ही नहीं. जॉय, हैप्पी. आई हैव जॉय व्हेन आई ईट एप्पल, जब मैं एप्पल खाता हूँ तो मुझे खुशी होती है. लेट्स रीड. आई लाइक टू ईट एन एप्पल, मुझे एप्पल खाना अच्छा लगता है. वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय, हम, जॉय का मीनिंग क्या बताया मैंने अभी, हैप्पीनेस, खुशी. हम खुशी से अपने हाथों को क्लैप करते हैं. आप जानते हो ना क्लैपिंग. नाउ सी, रीडिंग इज़ फन. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द एप्पल. एप्पल कहाँ है. आपने देखा ना पिक्चर में एप्पल कहाँ लगा हुआ है, देखो ज़रा, ये ट्री के ऊपर लगे हुए हैं एप्पल. तो एप्पल कहाँ है. एप्पल इज़ ऑन द ट्री. द एप्पल से शुरू करेंगे. द एप्पल इज़ ऑन द ट्री. वेयर इज़ द बॉय, बॉय कहाँ है. बॉय तो देखो यहाँ पे बैठ के सोच रहा है. द बॉय इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, ये भी लिख सकते हैं. द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, बॉय को एप्पल कैसे मिल सकता है. अब कैसे मिलेगा, या तो एप्पल नीचे गिरेगा, द एप्पल विल फॉल डाउन एंड द बॉय विल गेट इट, और बॉय उसे ले लेगा, या फिर बॉय ट्री के ऊपर चढ़ेगा जैसे ये चढ़ रहा है. द बॉय विल क्लाइम अप, डाउन नहीं आएगा, अप ऊपर, क्लाइम अप द ट्री एंड गेट द एप्पल, और एप्पल ले लेगा. डू यू लाइक एप्पल्स, जब डू शुरू में आता है तो उसका मतलब होता है क्या. क्या आपको एप्पल पसंद है. यस, यू का आई करिए, डू हट जाएगा. यस आई लाइक एप्पल्स, और आखिर में फुल स्टॉप लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में लगता है, आंसर में नहीं लगता.
हैव यू एवर क्लाइम्ड ए फ्रूट ट्री? क्या आप किसी फ्रूट ट्री पे कभी चढ़े हो? नहीं चढ़ते ना ज़्यादातर बच्चे तो। नो, आई, यू का आई करिए, आई हैव एवर का नेवर, नेवर मैंने कभी नहीं, आई हैव नेवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री। देखो क्वेश्चन में से आंसर बन गया ना। नाउ लेट्स शेयर, इफ़ आई वर ए बर्ड, मैंने क्या बताया था, अगर आई के साथ वर्ड लगा है तो काश मैं बर्ड होता, यदि मैं बर्ड होता, दोनों में से कोई ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं। आई वुड, बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है, आई वुड फ्लाई। इफ़ आई वर ए बी, अगर मैं बी होता, आई वुड बज, क्योंकि बी बजिंग करती है, चर्पिंग नहीं करती, चर्पिंग तो बर्ड करती है। अब यहाँ पर ये लेटर्स लिखे हैं, इनको आपको राइट करने की प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू रीड दिस वर्ड से अलाउड, अलाउड में थोड़ा जोर से पढ़िए। एप्पल, पीपल, रिपल। देखो लास्ट में सबके PLE ऐसे है, साउंड क्या निकली, एप्पल, पीपल, रिपल। अब इसमें क्या है, EW है, ड्रिव, ग्रीव, थ्रू। इसमें भी EW है, ड्यू, फ्यू, म्यू। इसमें ALL है, बॉल, कॉल, फॉल। ऐसे इसको रीड करिए तो आपको रीडिंग करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ देयर इज़ ए क्विज, ये तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। देखो ये बनाना है, पहले हम 1 से शुरू करते हैं। 1 में क्या है, ऑरेंज, ORANGE। 2 में क्या है, ग्रेप्स, GRAPES। 3 में क्या है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या बना हुआ है, ये ऊपर मैंगो, थर्ड जहाँ लिखा है वहाँ मैंगो बना है ना, MANGO। और थर्ड के बाद हमारा है तो फोर्थ में क्या बना है, बनाना, BANANA। और फोर्थ के बाद क्या आता है, फिफ्थ में क्या बना हुआ है, आप देख सकते हो ना यहाँ पर क्या बना हुआ है। फिफ्थ में बना हुआ है एप्पल, मैंगो यहाँ पे ये होना चाहिए, मैंगो तो हो गया थर्ड में। और फिफ्थ में बना है एप्पल यहाँ से बनेगा APPLE। और 6 में पियर, PEAR। तो आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इन क्वेश्चन का आंसर देना है, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट। तो विच की जगह आपको क्या बताना है, फ्रूट का नेम बताना है। अगर आपको मैंगो अच्छा लगता है, मैंगो इज़ माई, योर को तो माई करना पड़ेगा, क्योंकि योर का मतलब तुम्हारा होता है। जब तुम जवाब दोगे तो माई करोगे। मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। अगर एप्पल है, एप्पल इज़ माई फेवरेट फ्रूट। से वाई यू लाइक इट, क्यों इसे लाइक करते हो, बिकॉज इट इज़ वेरी टेस्टी, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लेसन पोएम भी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।